Hello students, welcome to from the basics channel. I am Arup Sit and today is the last class of mechanical properties of fluid. Last class means in the sense कि theoretical portion का last class है आज. तो हम लोग एक करेक्शन करेंगे जिसको मेनिस्कस करेक्शन बोलते हैं. ठीक है, मान लो कैपिलरी राइज हो रहा है जिसको हम पिछले क्लास पे डिस्कस किए थे. कैपिलरी राइज हो रहा है तो उस केस पे मैं बोला था उस टाइम पे कि जो लिक्विड कुछ हाइट तक चला गया है. अब जाने के बाद जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है उस लिक्विड का, मान लो ये लिक्विड यहाँ तक पहुँच गया है. ठीक है, लिक्विड कहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक. तो ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना, उसका सरफेस जो होता है वो परफेक्टली फ्लैट ना होके क्या होता है, वो इस टाइप का होता है. ठीक है, और अगर वो नीचे चला जाए, नीचे अगर चला जाए मतलब डिप हो जाए वो, तो उसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा होता है, सरफेस परफेक्टली फ्लैट नहीं होता. ठीक है, तो इस वजह से कुछ करेक्शन करना पड़ता है. ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस करेक्शन. क्या बोलते हैं? मेनिस्कस करेक्शन. मेनिस्कस करेक्शन. करेक्शन इन कहाँ पे? इन कैपिलरी राइज. कैपिलरी राइज. कैपिलरी राइज पे हम मेनिस्कस करेक्शन करेंगे. मेनिस्कस किसको बोलते हैं? मेनिस्कस पोर्शन वो वाला पोर्शन है जहाँ पे तो हम सिर्फ इस वाले हिस्से को अभी देखेंगे. ठीक है, किसको? इस वाले हिस्से को, जहाँ पे ये जो पोर्शन है हम इस पॉइंट तक क्या लिए थे, एच ले लिए थे कि इतना तक वो लिक्विड के अंदर अगर हम इसको डाल देंगे तो ये इस हाइट तक ऊपर की ओर जाएगा. एक सेकंड, कि ये जो है ये एच हाइट तक लिक्विड लेवल से एच हाइट तक रेज किया, और बाकी जो पोर्शन है इसका रेडियस मान लिए थे हम आर, इसका डेंसिटी रो, तो कुछ हाइट तक पहुंच जाएगा. बस उसका ही हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उसका उस पोर्शन का वेट हम लोगों के पास हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच रो जी, और ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास आ गया था, और जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था, और सरफेस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारा एस कॉस थीटा लग रहा था. ठीक है, देख लेना थोड़ा सा उस वीडियो को. और एस कॉस थीटा इंटू वो पूरा सरकमफेरेंस पे लग रहा था, इसलिए हम इसको 2πr से मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो अपवर्ड फोर्स जो लग रहा था वो एस कॉस थीटा इंटू 2πr कर रहे थे हम. तो इसमें एरर क्या था, इसमें क्या किस टाइप का करेक्शन अब हम इस क्लास पे करने जा रहे हैं. इस मेनिस्कस पोर्शन पे जो लिक्विड है ना, देखो इसको हम नहीं लिए थे, है ना, तो उसको लेके जो एग्जैक्ट होने वाला है वो देखेंगे. देखो नॉर्मली ये जो दिख रहा है ना, ये पैराबोलिक शेप है, लेकिन पैराबोलिक शेप होने के बाद भी हम इसको कुछ स्फेरिकल शेप मान लेंगे, नहीं तो इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो क्योंकि देखो बहुत नैरो है, बहुत नैरो, बहुत स्लाइट अगर हो जाएगा ना, तो उसमें उसको वो कुछ मतलब स्फेरिकल जैसा ही शेप होगा उसका. ठीक है, तो ये कुछ हेमिस्फीयर बन गया है. नीचे इसके नीचे जो पोर्शन है जहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं है, वो मतलब ये वाला पोर्शन बेसिकली वो हेमिस्फीयर है एक. ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनली चीज़ को समझना होगा. एक ट्यूब है सिलिंड्रिकल, तो देखेंगे कि ऐसे करके पूरा एक बाउल जैसा शेप का वहाँ से निकाला गया है. तो वो क्या है, वो हेमिस्फीयर है एक. तो इस पोर्शन का जो मास है जिसको हम वाइट कलर से इंडिकेट किए हैं, उस पोर्शन का जो लिक्विड का मास है उसको हम लेंगे. यहाँ पे कैसे लेंगे? देखो, अगर इसका रेडियस आर हो जाए और ये एक हेमिस्फीयर है, तो इसका हाइट भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा. मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसका हाइट आर मिल गया. तो उस पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस लिक्विड कितना होगा? मेनिस्कस सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो, मेनिस्कस लिक्विड क्या हो जाएगा वॉल्यूम? तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप मान लेंगे जिसका हाइट है आर और रेडियस है आर. तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर. ये क्या हुआ, ये पूरा इस पोर्शन का वॉल्यूम मिल गया. माइनस करना है इस पोर्शन को, इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को, क्योंकि उसमें तो लिक्विड है नहीं. तो माइनस हेमिस्फीयर, देखो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पे हेमिस्फीयर है मतलब आधा स्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब. तो इसमें पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब,
कितना रह गया, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम है। ये अगर वॉल्यूम हुआ तो मेनिस्कस लिक्विड का वेट क्या होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, वेट हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके मास मिला, ये वॉल्यूम था, ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया मास मिला, इनटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो डाउनवर्ड टोटल उसका वेट ही मिल गया। तो बेसिकली दिस इक्वल्स टू दिस कर रहे थे हम कि अपवर्ड जितना सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, दिस इज इक्वल्स टू द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम पहले हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को ले रहे थे, अभी ये जो पोर्शन का वेट मिला मेनिस्कस पोर्शन का, तो उसका भी जो वेट मिला उसको भी हम उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल वेट तो हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं चीज़ को, वेट जो है वो मिल गया, ये हमारा वेट है। तो क्या मिला देखो, वेट टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, वो पहले का वेट था, ठीक है, एच हाइट तक, प्लस मेनिस्कस पोर्शन का वेट ये है 1/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है। और उस दिस इज इक्वल्स टू, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स हुआ वेट, और ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ, एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर के साथ। तो इस साइड का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो करेक्शन हम कर रहे हैं वो सिर्फ मेनिस्कस लिक्विड का जो वेट है उसके वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, रो जी कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर रो जी, ये पूरा कॉमन जाएगा यहाँ पे। इसमें सिर्फ एच रह गया है और इसमें पाई आर स्क्वायर रो जी अगर कर देखते हो तो r/3 रह गया है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर एस कॉस थीटा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑब्वियसली पाई पाई कैंसिल हो रहा है, एक r यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 कॉस थीटा जो राइट साइड पे था, दिस इज इक्वल्स टू h प्लस r/3 r रो जी, और यहाँ से s इज इक्वल्स टू h प्लस r/3 इंटू r रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखते हो और पिछले रिजल्ट तुम लोगों को याद है जो लास्ट क्लास पे हम किए थे, वो था एज इक्वल्स टू एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा, है ना, ये रिजल्ट था। तो देखो इसमें मतलब मेनिस्कस जो पोर्शन है मेनिस्कस लिक्विड, वो वाला पोर्शन के लिए सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुआ जो कि H के साथ r/3 ऐड हुआ, ठीक है। बाकी देखो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन ही सेम है। तो देखो कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि व्हाट इज मेनिस्कस लिक्विड एंड डू द मेनिस्कस करेक्शन इन केस ऑफ कैपिलरी राइज, इस टाइप का थोड़ा पूछ देते हैं। तो मेनिस्कस क्या है, तो ये बोलना है कि व्हेन कैपिलरी राइज हैपन इन कैपिलरी ट्यूब, then the upper layer of the liquid column is not perfectly flat, it is like a concave shape. Now due to that portion some amount of liquid is there due to adhesive force of the liquid, and that particular portion below the concave surface is known as meniscus, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो सरफेस होता है, और थोड़ा ड्रॉ करके समझा देना कि दिस पोर्शन इज मेनिस्कस, जैसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि दिस पोर्शन इज नोन एज मेनिस्कस, ऐसे पूरा ड्रॉ करना इस तरीके से और इसके साथ टच करा के, तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेनिस्कस है, ठीक है। तो थोड़ा बोल देना कि एंड व्हाट इज द करेक्टेड फॉर्मूला, सिंपली इसको याद रख देना, एज इक्वल्स टू एच आर रो जी बाई 2 कॉस थीटा। नाउ उस एच के साथ जस्ट r+3 जोड़ के ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच प्लस r/3 इंटू आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेनिस्कस करेक्शन फॉर कैपिलरी राइज, कैपिलरी ट्यूब। एंड आज हम लोग पूरा इस चैप्टर का जो ये था वो कर चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जितना भी टॉपिक्स था आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस मेनिस्कस लिक्विड ये लास्ट पोर्शन था, लास्ट टॉपिक था मेनिस्कस, ठीक है। तो थोड़ा रिकैप कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब तुम लोगों के लिए एक पेज पे लिख लेना स्टार्टिंग से मतलब हम कहाँ से स्टार्ट किए थे लिक्विड को, वो एकदम पूरा स्टार्ट किए थे शुरू से कि जो डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, पर इन केस ऑफ लिक्विड इसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर हो जाता है। प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, सीजीएस यूनिट है क्या, सीजीएस यूनिट इसका, वैसे सीजीएस यूनिट क्या था पता नहीं, ठीक है। न्यूटन पर, पास्कल को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डाइन पर सेंटीमीटर। थोड़ा देखना होगा क्या है, पता नहीं इतना, ठीक है। जो भी देखो, उसके बाद हम पास्कल्स लॉ डिस्कस किए थे। पास्कल्स लॉ पे क्या था कि कुछ एक डेप्थ पे अगर एक पार्टिकुलर लेयर ले लेते हैं लिक्विड का, तो उस लेयर का हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। वो था पास्कल्स लॉ। उसके बाद हम क्या किए थे, टॉरिसेलिस लॉ शायद किए थे ना। पास्कल्स लॉ के बाद हम बहुत कुछ क्या क्या टॉपिक्स था, इतना मेरे को याद नहीं आ रहा है, नहीं तो पूरा रिकैप हो जाता। एक सेकेंड, हम बोल रहे हैं, रुको, हाँ रुक, देखो टॉपिक्स मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, उसके बाद प्रेशर, मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम था, जो कि जैसे एक लिक्विड कॉलम हम ले रहे थे, ठीक है, एक लिक्विड कॉलम हम ले रहे थे, तो उस कॉलम का ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन पे मान लो प्रेशर ए है और नीचे प्रेशर पी बी है, तो इसका हाइट एच है, डेंसिटी रो है, तो नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वो पी बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर हो जाएगा ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अभी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का एक तरीका था, ये एक ट्यूब को इन्वर्ट करके हम डाल दिए थे एक लिक्विड के अंदर, तो उससे वो करेक्शन हो जाता। अच्छा ठीक है, पूरा जो ये समराइजेशन है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, उसके रिगार्डिंग एक दूसरा मैं वीडियो बना दूंगा, तो पूरा समराइजेशन हो जाएगा कि इस चैप्टर पे हम क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कुछ अगर डाउट होता है तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना। पूरा सिलेबस, क्योंकि मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरा चैप्टर ही ये ख़त्म हो गया, तो और हाँ, कुछ एक स्टूडेंट मेरे को कमेंट किए थे कि सर कुछ एक लिक्विड, जो कि लिक्विड कंटेनर जो कुछ एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा। बेसिकली वो एनसीईआरटी पे नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है ना वो सीबीएसई एनसीईआरटी ओरिएंटेड बोल रहा हूँ मैं। नीट के रिगार्डिंग जब हम डिस्कस करेंगे ना, तब उसको कवर करके, मतलब न्यूमेरिकल्स जब डिस्कस करेंगे तो उसको पूरा एक वीडियो पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है ना, तो उसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा उसको करते करते हुए, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर पूरा लग जाएगा, मतलब उसमें लगभग 30 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा वो, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं देने का, ठीक है, ओके। कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर देना। आई होप एंजॉय किए हो पूरा फ्लूइड सेक्शन को। ओके, थैंक यू।